घुघुती की कहानी। बहुत समय पहले पहाड़ों के एक सुंदर से गांव में घुघुती नाम की एक प्यारी सी बच्ची रहती थी। वह बहुत भोली, समझदार और दयालु थी। उसकी माँ नहीं थी, इसीलिए उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। घुघुती की सौतेली माँ उसे बिल्कुल प्यार नहीं करती थी। वह उससे बहुत काम करवाती, उसे डांटती और कभी कभी खाना भी नहीं देती। लेकिन घुघुती चुपचाप सब सह लेती और किसी से शिकायत नहीं करती। घुघुती का सबसे अच्छा दोस्त था एक छोटा सा पक्षी। वह रोज उससे बातें करती, उसे दाने देती और अपना दुख उसी से कहती। एक दिन सौतेली माँ ने घुघुती को बहुत मारा। दुखी होकर घुघुती रोती हुई जंगल की ओर चली गई। वहाँ उसने अपने पक्षी दोस्त से कहा, अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। कहा जाता है कि तभी प्रकृति ने उसे मासूम बच्ची को पक्षी में बदल दिया। घुघुती एक सुंदर चिड़िया बन गई और आसमान में उड़ गई। आज भी जब पहाड़ों में एक खास पक्षी की आवाज़ सुनाई देती है, घुघुती घुघुती, तो लोग कहते हैं यह उसी मासूम बच्ची की पुकार है। उत्तराखंड में मकर संक्रांति के दिन बच्चे मिठाइयों की माला पहनकर घुघुती को याद करते हैं और घुघुती की माला भी पहनते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मासूम दिलों का दुख प्रकृति भी महसूस करती है। दया और प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है। बच्चों के साथ सदा प्रेम और करुणा से पेश आना चाहिए। यह त्यौहार खास तौर पर बच्चों, पक्षियों और प्रकृति से जुड़ा है। लोक कथा के अनुसार घुघुती नाम की मासूम बच्ची पक्षी बन गई थी। उसकी याद में और पक्षियों के प्रति प्रेम दिखाने के लिए यह त्यौहार मनाया जाता है। इसमें घुघुती बनाई जाती है और घुघुती की माला बनाई जाती है। घुघुती गुड़ और आटे और घी और सूजी से बनी हुई एक मिठाई होती है और इसे एक खास आकार देकर बनाते हैं और उसे माला की तरह पिरोकर बच्चों के गले में पहनाया जाता है। पक्षियों को दाना दिया जाता है। घर की छतों पर अनाज, गुड़, चावल डाले जाते हैं। यह प्रकृति और जीवों के प्रति करुणा का संदेश है। बड़े बच्चों के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हैं। मिठाइयाँ और फल बांटे जाते हैं। सर्दियों के अंत और सूर्य के उत्तरायण होने का स्वागत। बच्चों की खुशी और प्रकृति से जुड़ाव, दया, प्रेम और साझा करने की सीख। इसको कुमाऊं में घुघुतिया कहते हैं और गढ़वाल में उत्तरायणी कहते हैं।